हेलो बच्चों, फर्स्ट ईयर। हम लोग सम्मिश्र संख्या का जोड़, घटाना, गुणा और भाग पढ़ चुके हैं। अब हम सम्मिश्र संख्या का मापांक व कोणांक पढ़ेंगे। एक तल हम लोग वास्तविक संख्याओं के लिए भी बनाते हैं, जिसमें किसी बिंदु को दो कोऑर्डिनेट से करते हैं। इसमें दो रेखाएं परस्पर लंबवत हम खींचेंगे। जहां वो रेखाएं मिलते हैं उसको मूल बिंदु मानते हुए y अक्ष से दूरी बिंदु का x कोऑर्डिनेट और x अक्ष से दूरी y कोऑर्डिनेट कहा जाता है। तो ये बिंदु पी वाई, इसको हम वास्तविक तल कहते हैं, इसमें जिसमें x और y दोनों वास्तविक है। इसी प्रकार से सम्मिश्र तल भी, इसमें मूल बिंदु जहाँ दोनों अक्ष कटती हैं, इसमें x अक्ष तो वास्तविक है लेकिन y अक्ष जो है वो अवास्तविक है। तो कोई भी बिंदु P की वास्तविक अक्ष अवास्तविक अक्ष से दूरी a कोऑर्डिनेट होगी और वास्तविक अक्ष से दूरी b कोऑर्डिनेट होगी। तो संख्या z बराबर हो गई a प्लस आई बी। b दूरी है और चूंकि अवास्तविक है इसलिए ये आई बी, ये दूरी आई बी कही जाएगी। तो a प्लस आई बी z संख्या को प्रदर्शित करेगा। इसकी मूल बिंदु से दूरी सम्मिश्र संख्या का मापांक कहलाता है, जिसको r से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि ये दूरी a है, ये दूरी b है, तो r बराबर हो जाएगा मापांक z बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको r से प्रदर्शित करते हैं। और इस OP का मूल बिंदु से p बिंदु को मिलाने वाली रेखा OP का जो कोण बन रहा है, उस कोण को हम सम्मिश्र संख्या का कोणांक कहते हैं। तो यहाँ tan थीटा बराबर इस त्रिभुज से हो जाएगा b बाई ए लंब बटे आधार। तो थीटा बराबर tan इनवर्स b बाई ए, ये इसका गुणांक हो जाएगा। इस कोण के रूप में भी हम इस वास्तविक संख्या को, इस सम्मिश्र संख्या को लिख सकते हैं। ये a बराबर हो जाएगा r cos थीटा, b बराबर r sin थीटा, तो z बराबर हो जाएगा r cos थीटा प्लस sin थीटा। तो इसके अनुसार भी हम करेंगे तो मापांक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर हो जाएगा r। ये सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, ये आपका जो कोर्स काटा गया है 30%, उसमें से ये ध्रुवीय रूप हटा दिया गया है। तो लेकिन फिर भी केवल समझने के लिए मापांक और कोणांक क्या है मैंने इसे बता दिया। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन थीटा बराबर b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस मापांक पे सम्मिश्र संख्या के कई सारे प्रमेय हैं। सम्मिश्र संख्या के मापांक पर प्रमेय पहला जो है दो सम्मिश्र संख्याओं को गुणा करके उनका मापांक ले तो उनके अलग अलग मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है। दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का मापांक उनके मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है। ये पहला प्रमेय है। तो इसमें जैसे हम सम्मिश्र संख्या मानते हैं, z1 मान लें a1 प्लस आई बी वन, z2 a2 प्लस आई बी टू। तो z1 इंटू z2 गुणा करने पे क्या आएगा, a1 माइनस a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस a1 b2 प्लस a2 b1 आई। ये सम्मिश्र संख्या बनी गुणा करने पर। तो मापांक हो जाएगा वास्तविक भाग का वर्ग, यानी a1 a2 माइनस b1 b2 का स्क्वायर प्लस a1 b2 प्लस a2 b1 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करके देखो, a1 a2 स्क्वायर b1 b2 स्क्वायर माइनस 2 a1 a2 b1 b2, इसको स्क्वायर करें तो a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 b2 a2 b1। और हम मापांकों का गुणनफल कर रहे हैं। मॉड z1 हमें ये प्रूफ करना है, मॉड z1 z2 इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड z2। तो मॉड z1 z2 हमने निकाल लिया। अब z1 इंटू मॉड z2 निकालेंगे तो ये अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, z1 का मापांक हो गया, z2 का a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, इनको गुणा करें तो आएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर। ये आया। यहाँ भी वही आ गया था, 2a1 a2 कट गया था, तो यही चार पद वहाँ भी मिले थे। यानी दोनों जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया कि मॉड z1 z2 इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड z2। इसी तरह से
सेम तुम लोग अपने आप कर लो। मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। ये दो सम्मिश्र संख्याओं के भागफल का मापांक उनके मापांकों के भागफल के बराबर होता है। इसी तरह से तीसरी प्रमेय है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ये छोटा है और ये बड़ा है। दो सम्मिश्र संख्याओं के योग का मापांक, ये हो गया बाएं तरफ, उनके मापांकों के योग से कम होता है। मापांकों का योग जो दाहिनी तरफ दिया है, तो दाहिनी तरफ वाला ये संख्या का मान बड़ा है और बाईं तरफ का मान छोटा है। इसी तरह से दो z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन z1 मॉड z1 माइनस मॉड z2। दो सम्मिश्र संख्याओं के मापांकों का अंतर, ये बाईं तरफ जो हमने लिखा है मापांकों का अंतर, उनके अंतर के मापांक से, अंतर का मापांक ये हो गया, ये कम होता है। मापांकों का अंतर ये दाहिनी तरफ है और ये अंतर का मापांक बाईं तरफ है, तो ये बड़ा है, अंतर का मापांक बड़ा है और उनके अंतर के मापांकों से, अंतर का मापांक ये बड़ा है और ये बड़ा होता है, कम नहीं होता। दो सम्मिश्र संख्याओं के मापांकों का अंतर, ये दाहिनी ओर की संख्या हो गई, और दो सम्मिश्र संख्याओं के अंतर का मापांक, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, मापांकों का अंतर, और यहाँ सम्मिश्र संख्या के अंतर का मापांक, अंतर का मापांक बड़ा है और मापांकों का अंतर छोटा। समझ में आ गया। इसको भी इसी तरह से जैसे हमने z1 z2 दो संख्याएं में ली हैं कर सकते हैं। आपका होमवर्क यही है कि ये तीनों प्रमेय आप करिए और इसके कुछ क्वेश्चंस हम भेज दे रहे हैं। इसमें से जो प्रमेय नहीं आती है वो कल हम फिर आपको बताएंगे, और क्वेश्चंस हम आपको इसकी फ़ोटो खींच के भेज दे रहे हैं सम्मिश्र संख्याओं पर। थैंक यू।